स्टूडेंट्स आपके सामने है 3 सवाल हैं। हम इन तीनों सवालों को बारी बारी से करेंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि स्टूडेंट्स आप समूह विधि से गुणनखंड करना पहले ही सीख चुके हैं। इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। स्टूडेंट्स आप पहले ही सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स आप सीख चुके हैं यदि सेम 2 रूट वाली संख्याओं की गुणा हम आपस में करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी रूट में संख्या होगी वही आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रूट में कौन सी संख्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा यदि आप रूट 5 की गुणा रूट 5 में करेंगे। स्टूडेंट्स मैं 5 की बात ही नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स कुछ भी हो, यदि आप रूट 6 की गुणा रूट 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, रूट 3 की गुणा रूट 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। आप बिल्कुल अच्छी तरह पहले ही सीख चुके हैं। यदि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सेम रूट वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर यह कितना रूट 5 है, स्टूडेंट्स यह 1 रूट 5 है और ये भी 1 रूट 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जुड़कर 2 रूट 5। स्टूडेंट्स आप पहले ही सीख चुके हैं, मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से यह टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यदि स्टूडेंट्स आप सेम रूट वाली संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये रूट 5 प्लस की है और ये माइनस की है, प्लस माइनस के घट जाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स आप यह बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला सवाल है। स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल को भी। सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या की गुणा यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो भी अंक होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 6 की 1 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स 6 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और 6 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ पर प्लस है तो हमें जोड़कर लाना है 4 रूट 2। स्टूडेंट्स हम जोड़कर यहाँ पर 4 रूट 2 कैसे लाएंगे, यदि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, हमें तो 4 रूट 2 लाना है। स्टूडेंट्स ये 6 के गुणनखंड ही तो हैं। स्टूडेंट्स 2 गुणे 3, 2 3 6। स्टूडेंट्स ये 6 के ही तो गुणनखंड हैं, 2 और 3। स्टूडेंट्स हम 2 को क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था यदि आप रूट 2 की गुणा रूट 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम 2 को भी तो रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं। जब स्टूडेंट्स रूट 2 गुणे रूट 2 का मतलब 2 होता है तो स्टूडेंट्स हम 2 को भी तो रूट 2 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं। तो हमने 2 को लिख दिया है रूट 2 गुणे रूट 2। यहाँ पर गुणा में 3 है तो गुणा में 3 भी लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जोड़ कर लाना है 4 रूट 2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 की गुणा कर देंगे रूट 2 में, तो क्या आ जाएगा गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद आ जाएगा 3 रूट 2। अब स्टूडेंट्स ये वाला रूट 2 बचा है, तो स्टूडेंट्स ये वाला रूट 2 बचा है तो हम इस रूट 2 को यहाँ पर लिख देंगे प्लस करके। तो स्टूडेंट्स 3 रूट 2। और स्टूडेंट्स ये कितना रूट 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और ये 1, और बात किसकी हो रही है, रूट 2 की हो रही है। तो 3 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया है, ये हो गया 4 रूट 2। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, यानी कि हम रूट 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या है x है तो x भी लिख देंगे प्लस 6। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस की भी गुणा करेंगे इनमें और x की भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 रूट 2, इसमें x की भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा और इसमें आ जाएगा रूट 2x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे इन 2 पदों में और इन 2 पदों में, तो इन 2 पदों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर x, यहाँ पर x, छोटी पावर कॉमन लेंगे तो x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस x से x कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 रूट 2। अब स्टूडेंट्स हम इन 2 पदों में कॉमन लेंगे, तो इन 2 पदों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इन 2 पदों में क्या कॉमन है। स्टूडेंट्स यहाँ तो रूट 2 है, अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है और कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 है। अब स्टूडेंट्स हम 6 के गुणनखंड करते हैं। स्टूडेंट्स मैं 6 के गुणनखंड क्यों कर रहा हूँ आप बिल्कुल अच्छे से अभी समझ जाएंगे। 2 3 6, 3 एकम 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 और 3 आ गया है। स्टूडेंट्स ये 6 के ही तो गुणनखंड हैं, 2 3 6। स्टूडेंट्स हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2, 3 को हम इसी प्रकार लिख देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है रूट 2। स्टूडेंट्स हमने 6 को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया है।
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स 6 को हमने इस प्रकार लिख दिया है और स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर √2 है और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी √2 है। तो स्टूडेंट √2 तो कॉमन हो गया ना फिर, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लस का √2 कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे फिर भाग लगाते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम √2 से √2x में भाग लगाएंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा। अब स्टूडेंट्स हम प्लस √2 से प्लस 6 में भाग लगाएंगे। स्टूडेंट्स 6 का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स 6 का मतलब तो ये है ना, तो स्टूडेंट्स हम इसमें भाग लगाएंगे किससे? √2 से। स्टूडेंट्स √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट्स ये √2 है स्टूडेंट्स, √2, क्योंकि स्टूडेंट्स हम 2 को √2 गुणे √2 ही तो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स √2 से √2 कट गए, यहाँ पर क्या बचा? √2 गुणे 3। स्टूडेंट्स अब हम इनकी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3√2। यहाँ पर 3 की गुणा √2 में करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स x प्लस 3√2 यहाँ पर भी है, x प्लस 3√2 यहाँ पर भी है, तो पूरे में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा x प्लस 3√2। अब बचा क्या? यहाँ पर बचा x प्लस √2, तो x प्लस √2 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये हमारे क्या हैं? गुणनखंड ही तो हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने सवाल है तो करते हैं इस सवाल को भी। यहाँ पर 28 है, पहले हम 28 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटे गए 14 बेर, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है तो हमें घटाकर लाना है 5√2। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कैसे आएगा 5√2। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आया है? स्टूडेंट्स यहाँ पर आया है 2 गुणे 2 गुणे 7। स्टूडेंट्स हम 2 को इसको तो इसी प्रकार लिख देते हैं और स्टूडेंट्स ये जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2। और ये जो 7 है इसको भी हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 7 की गुणा √2 में कर देते हैं। 7 की गुणा √2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7√2। और स्टूडेंट्स 2 की गुणा √2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। स्टूडेंट्स 7 की √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7√2। और 2 की √2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2। स्टूडेंट्स हम 7√2 में से 2√2 घटाएंगे तो स्टूडेंट कितने बचेंगे? 5√2 ही तो बचेंगे और हमें 5√2 ही लाना है। तो हम करते हैं यहाँ पर y² माइनस 7√2, 7√2 माइनस 2√2। यहाँ पर क्या है? y माइनस 28 y²। अब हम गुणा कर लेंगे इसमें माइनस की भी और y की भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7√2y प्लस 2√2y माइनस 28। अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? y माइनस 7√2। अब हम यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? 2√2। अब स्टूडेंट्स पहले हम 28 के गुणनखंड कर लेते हैं, जब ही हम आसानी से समझ पाएंगे क्या कॉमन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 28 लिखेंगे, यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 7। स्टूडेंट्स हम यहाँ इस 2 को तो 2 ही लिख देते हैं, 2 को इसको √2 गुणे √2 हमने लिख दिया है और 7 को इसी प्रकार लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने 28 को क्या लिख दिया है? 28 को हमने इस प्रकार लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट 2√2। अब स्टूडेंट्स हम इसमें भी देखते हैं क्या इसमें 2√2 है? स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा 2√2 है। स्टूडेंट्स 2 है इसमें, यहाँ भी 2 है, √2 है इसमें, √2 भी है। तो स्टूडेंट 2√2 क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा कॉमन। तो स्टूडेंट 2√2 कॉमन ले लेंगे। अब भाग भी लगाएंगे, 2√2 से 2√2 कट जाएगा, y बचेगा माइनस। अब हमने 28 को क्या लिखा है? 28 को हमने ये लिख दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब स्टूडेंट्स 2√2 हमने कॉमन ले लिया है तो 2√2 से भाग भी लगाना पड़ेगा इसमें, तो 2√2 से इसमें हम भाग लगाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या क्या कटेगा? 2 से ये 2 कट जाएगा, √2 से ये √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 7√2 बचेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 7√2 लिख देंगे। y माइनस 7√2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y माइनस 7√2 हो जाएगा पूरे में कॉमन, बचेगा क्या? y प्लस 2√2। स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने है तीसरा सवाल है। स्टूडेंट्स इस सवाल को जरूर देखिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स इस सवाल में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ।
स्टूडेंट्स पहले हम 18 की गुणा 2 में करेंगे, 18 दूनी 36। अब हम 36 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1। स्टूडेंट्स हमें घटा कर लाना है 4√3। अब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आया क्या है, यहाँ पर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। स्टूडेंट्स हम 2 को इसी प्रकार लिख देते हैं, इस 2 को भी इसी प्रकार लिख देते हैं। हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे √3 गुणे √3, और यहाँ पर 3 को इसी प्रकार लिख देते हैं, इस वाले 3 को। अब स्टूडेंट्स हमें घटा कर लाना है 4√3। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 की गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6, और स्टूडेंट्स 6 की गुणा अब हम √3 में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6√3, 6√3 आ गया। अब स्टूडेंट्स बचा क्या, 2 बचा, और स्टूडेंट्स ये √3 बचा। तो स्टूडेंट 2 की गुणा √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। 6√3 में से 2√3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 गए, 4 ही तो बचे, तो यहाँ पर 4√3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें 4√3 ही तो लाना है, तो करते हैं इस सवाल को भी। 6√3 माइनस 2√3। अब स्टूडेंट्स हम गुणा कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 2 और 6 में कॉमन क्या है, 2। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, भाग लगाएंगे x प्लस। अब स्टूडेंट 2 से पहले हम 6 में भाग लगाएंगे। स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स भाग ही तो लगाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 6√3x, 6√3x है, भाग किसे लगाएंगे, 2x से, तो 2x से भाग लगाते हैं, x से x कट जाएगा, 2 तिया 6, तो बचा क्या, 3√3, तो हम यहाँ पर 3√3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉमन लेंगे इन 2 पदों में। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है, 2 और 18 में क्या कॉमन है, 2 और 18 में 2 कॉमन है, ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर हम माइनस का 2 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, √3 यहाँ पर है, क्या इसमें √3 है 18 में, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देख लेते हैं चेक करके। तो स्टूडेंट्स 18 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें देखना है √3 है या नहीं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा क्या आया है, स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 आया है, गुणे 3 गुणे 3। स्टूडेंट 2 को इसी प्रकार लिख देंगे। स्टूडेंट्स हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर √3 गुणे √3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 को इसी प्रकार लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 18 के गुणनखंड करे हैं, तो स्टूडेंट्स ये आ चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ पर √3 तो यहाँ पर भी है, और स्टूडेंट्स √3 यहाँ पर भी है, तो स्टूडेंट √3 भी तो कॉमन हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर -2√3 कॉमन ले लिया है। अब स्टूडेंट्स हम भाग लगाएंगे, तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर x ही तो बचेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर -2√3 से -18 में भाग लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने -18 को क्या लिख दिया है, -18 को हमने ये इस प्रकार लिख दिया है -18 को। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें ही भाग लगाएंगे, किससे, 2√3 से। तो 2√3 से हम भाग लगाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट्स, बचेगा यहाँ पर 3√3। स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा 3√3। स्टूडेंट्स ये किसका आएगा, यहाँ पर माइनस का या प्लस का। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब स्टूडेंट्स भाग लगाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स प्लस का ही तो आएगा यहाँ पर। स्टूडेंट ये 18 माइनस का है ना, ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि भाग लगाने पर कट जाता है। जब कुछ चिन्ह नहीं बचेगा तो प्लस ही तो आएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x + 3√3, यहाँ पर भी x + 3√3, x + 3√3 पूरे में कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, 2x - 2√3। और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ज़रूरी बात बता देता हूँ। स्टूडेंट्स जब आप कॉमन लेते हैं, स्टूडेंट्स सबसे पहले आप शुरू के इन 2 पदों में ही तो कॉमन लेते हैं, इन 2 पदों में तो बाद में कॉमन लेते हैं। सबसे पहले आप शुरू के इन 2 पदों में कॉमन लेते हैं। स्टूडेंट्स मैं इसी सवाल की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स मैं हर सवाल की बात कर रहा हूँ जिसके भी आप समूह विधि से गुणनखंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब आप कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो भी आता है, स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर जो भी आता है वही यहाँ पर आता है, सेम टू सेम। स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉमन लेने के बाद
इन दो पदों में कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सेम टू सेम वो लिख देना है जो भी यहाँ पर आएगा। स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर आएगा सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। स्टूडेंट्स अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सवाल को करना इतना आसान है कि यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ पर लिख देना है, तो फिर इस प्रकार की कैलकुलेशन हमें क्यों बताई जा रही है। स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो सेम टू सेम संख्या आ रही है स्टूडेंट्स, इसकी तरह ये जो सेम टू सेम बिल्कुल संख्या आ रही है, तो ये क्यों आ रही है सेम टू सेम, इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया है। स्टूडेंट्स आपका स्टूडेंट्स यह जानना भी बहुत ज़रूरी है, इधर जो सेम टू सेम संख्या आ रही है तो क्यों आ रही है। स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछ ले कि स्टूडेंट्स यहाँ पर सेम टू सेम संख्या क्यों आ रही है, इसकी तरह क्यों आ रही है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स फिर आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं इस प्रकार एक्सप्लेन करके। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपका लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।